सर आपका परिचय। यश भारतीय, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज आप कहाँ पर आए हैं, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जिला छतरपुर का सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब करने की कोशिश की गई है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अफवाहों के माध्यम से हो। मैं भोपाल रहता हूँ, मुझे वहाँ भी महसूस हुई ये चीज़ें। जिस तरीके से पूरे देश में बुलडोज़र संस्कृति की बात मध्य प्रदेश से जाने की कोशिश हुई है, मुझे लगता है सरकार की नाकामयाबी है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की जगह आप किसी का भी मकान ढहा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ितों को न्याय मिल गया। ये न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती। न्याय की व्यवस्था न्यायालय से होती है, पुलिस की जांच के माध्यम से होती है, और वही ठीक तरीके का रास्ता है। बुलडोजर चला के आज अगर आपके मेरे बीच में झगड़ा हो जाए और एक पक्ष के मकान को ढहा दिया जाए तो कि दूसरा पक्ष संतुष्ट हो जाएगा? तो बुलडोजर चलाना नगर पालिका का काम है, पुलिस का काम जांच करना है। जांच करके सही अपराधी को अपराध में दोषी करवाना न्यायालय के माध्यम से, ये पुलिस का काम है। तो पुलिस का काम पुलिस को करने दें। ये नगर पालिका का बुलडोजर का काम नहीं है कि वो न्याय दिलाने के लिए बातें करेगा। जैसे कि मैं पथराव कांड हुआ था दूसरे समुदाय के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है, बना है कि पुलिस कोतवाली के अंदर पुलिस पे हमला होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है इसमें जो भी लोग दोषी हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने ये अपराध किया है, उनकी उस सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर न्याय की सोचते हैं, विचार करते हैं, हमें किसी से शिकायत होती है, कोई अपराधी से शिकायत होती है, तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। और पुलिस ही असुरक्षित रहेगी, पुलिस थाना ही असुरक्षित रहेगा, तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? और मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये पुलिस का ही कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। जो पूरा एक विभाग, खुफिया विभाग काम करता है, खुफिया विभाग को कैसे नहीं पता था कि इतनी सारे लोग आने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं? जिस तरीके सोशल मीडिया और अंदर सब बातें आ रही हैं कि पत्थर इकट्ठे किए गए, ये झूठ है, तो इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और ठीक तरीके से न्याय मिले, पीड़िताओं को न्याय मिले, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिन्होंने पुलिस थाने के अंदर घुस करके पुलिस पे हमला करने की कोशिश करी है। और सही तरीके से जांच होने की आवश्यकता है, और उन दोषियों पे भी कार्रवाई होने की जरूरत है जो मकान ढहा करके न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर वो अतिक्रमण था तो बनते समय वो अधिकारी कहाँ थे, उनको भी दंडित करने की आवश्यकता है। और उसी तरीके से पुलिस विभाग में भी जो खुफिया विभाग काम करता है, उनको भी दंडित करने की आवश्यकता है। जो इतनी बड़ी नाकामयाबी उनके सामने देखने को मिल रही है, हमारे पुलिस के नौजवान उसमें घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। कोतवाली थाने के टीआई अरविंद जी घायल हुए हैं, अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एडिशनल एसपी साहब भी चोटिल हुए बताया गया। मैं उनसे मिलने इसीलिए आया था। हम सबको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, हमारी सुरक्षा में लगे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है। जैसा कि मुख्य आरोपी है जो शहजाद अली को बनाया गया है, उनका जो मकान ढहाया गया है, इस संबंध में आप क्या उस मामले को कोर्ट ले जाएंगे? देखिए, ये हमारा राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है कोर्ट में जाना। ये पीड़ित पक्ष जाएगा कोर्ट में, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाएंगे भी तो हमसे कोर्ट पूछेगा आप कौन, तो हमारी बात वहां नहीं सुनी जाएगी। जिसके साथ घटना घटित हुई है वो परिवार जाएगा, वो अन्य लोग जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं, नाइंसाफी देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, संविधान में जो कानूनी अधिकार दिया, बड़ा स्पष्ट है कि एक भी निर्दोष को अपराधी नहीं बनाना है। तो जब तक ठीक ढंग से जांच नहीं होगी, तब तक निर्दोष और अपराधी ये बात सामने नहीं आएगी। किसी का भी मकान ढहा के आप ये कह दें कि ये अपराधी था, मुख्य अपराधी था, ये मुख्य पक्षकार था, ऐसे काम चलने नहीं वाला। एक दिन में आपने, कल घटना घटी और अगले दिन सुबह आपने मकान ढहा के बता दिया कि यही मुख्य आरोपी था, तो जांच कहां गई? और मैंने जैसा पहले कहा, मकान ढहाना तो नगर पालिका का काम है। जो पत्थरबाजी हुई थी, वीडियो सामने आ रहा है, उसमें क्या कहना है? इसमें साफ-साफ दिख रहा है। नहीं, देखिए, पुलिस जांच का विषय है ना। वीडियो में जो आ रहे हैं वो अपराधी हैं। अगर पत्थर फेंकता हुआ जो व्यक्ति दिख रहा है, उसको ना आप बचाने की कोशिश करेंगे, ना पुलिस बचाने की कोशिश करेगी, ना मैं बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बचाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यह बात रखते हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमला हुआ है। पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, किसी आम जन आदमी, चलते फिरते व्यक्ति के पास नहीं। हमारे देश में संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने जो दिए हैं, हर आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी पुलिस के पास है, और पुलिस ही असुरक्षित हो रही है, तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन किसी निर्दोष को अपराधी ना बनाया जाए,
इस बात का ध्यान विशेष तौर पर रखने की आवश्यकता है। ठीक ढंग से जांच हो, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और निर्दोष को निर्दोष रहने दिया जाए। यश जी, जानकारी ये भी है कि कभी ऑटो चलाते थे, कपड़ा फेरी लगाते थे, आखिर करोड़ों का बंगला हवेली कैसे कितने कहाँ से? नहीं, ये सब बातें देखिए, कोई आज इस घटना से जोड़ करके आप ये कहें कि उनके पिताजी क्या करते थे, उनकी माताजी क्या करती थीं, ये अभी तक क्यों नहीं आई बातें सामने? अभी तक क्यों नहीं आई थी? अभी तक सब ठीक लग रहा था लोगों को। आज अगर कोई ये घटना घट गई है, बड़ी घटना घट गई है, उससे जोड़ते हुए हम हर आदमी को अपराधी बता रहे हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड अपराधीकरण बता रहे हैं, अदालत लगाते थे, तमाम जितनी बातें हैं ये जांच का विषय है। लेकिन मौजूदा वक्त जो है वो केवल एक ही चीज का है, कोतवाली पे जो हमला हुआ है, जो भी लोग हमला करने वाले हैं उनकी ठीक तरीके से जांच हो और निर्दोष को निर्दोष रहने दीजिए और अपराधी के ऊपर सख्त से सख्त सजा हो, कार्रवाई हो। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।